everyone. So today we will discuss about the topic training. So let's start. So training क्या होता है? जब भी आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जितने भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने नए एम्प्लॉयज आपने अपॉइंट किए हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देना नेसेसरी होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इवोल्व होती रहती है और हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा एफर्ट्स लेस के साथ और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हम वर्क कर सकें. सो इसीलिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. वो न्यू एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं. सो ट्रेनिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब हमें क्या करना होता है, कुछ नया काम उन्हें सिखाना होता है, कुछ नया वर्क उन्हें बताना होता है कि हमें नई वर्किंग कैसे करनी है. जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो उसे अडॉप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. और ट्रेनिंग एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग दोगे तभी आप एक कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनसे काम करवा सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग से उन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्हें कैसे काम करना है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं कर सकते. सो अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो हम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा इफेक्टिवली हम वर्क कर सकते हैं इन कंपैरिजन जब उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती. अगर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेंड नहीं होते तो उन्हें कंफ्यूजन होती है काम करते टाइम, जो क्या कर सकती है, एक्सीडेंट्स को लीड कर सकती है, मिसहैप को लीड कर सकती है, यानी कि उन्हें ये पता नहीं कि किस चीज को हमें अडॉप्ट करना है, किसे नहीं करना. तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसीलिए वो कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है. सो ट्रेनिंग हमें हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए जहां जहां पे नेसेसरी है. हर जॉब के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग हमें रिक्वायर्ड होती है. जैसे जो हमारे फिजिकल वर्कर्स होते हैं या फिर लेबर्स होते हैं, उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस जो भी आपका सामान है उसे कैसे कैरी करना है, कैसे लिफ्ट करना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, क्या आपका पोस्चर होना चाहिए ताकि जो आपका सामान है एज वेल एज जो इंसान उसे क्या कर रहा है, जो भी पर्सन उसे वहां से कैरी कर रहा है, उसे कोई हर्ट ना हो, उसे कोई हार्म ना हो. सो हमारी जॉब पे डिपेंड करता है, वर्क पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है. बट हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकें. Now, meaning and introduction. Training means process of giving specific skills, ability and knowledge to an employee. यानी कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है? अब हमारे एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं? हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम उन्हें काम को सिखा सके, यानी कि जो भी वर्क उन्हें परफॉर्म करना है वो उसे ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करें. अब वो इफेक्टिवली कब परफॉर्म करेंगे? जब उनके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी, वो कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, स्किल्स आ जाएंगी उस वर्क को परफॉर्म करने की. और वो स्किल कैसे जनरेट होंगी, उन एबिलिटीज को हम कैसे क्रिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग में क्या किया जाता है कि ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल्स को डेवलप किया जाता है, एबिलिटीज को, नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है ताकि वो अपने वर्क को ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें. उन्हें ट्रेन कर दिया जाता है, ज्यादा स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज कर दी जाती है सो दैट वो ज्यादा बेटर वे में अपने वर्क को परफॉर्म कर सकेंगे. वंस यू आर प्लेस्ड ऑन अ जॉब, सो नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. कि एक बार आप जॉब पे आ जाते हो, आपकी यानी कि सिलेक्शन हो जाता है, आपको जॉब की वैकेंसी का पता चला, आपने एप्लीकेशन दे दी, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई. सो अब हमें क्या करना होता है, उन्हें जब वो काम करना स्टार्ट करें उससे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे आके काम करोगी. सो जब भी हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ट्रेनिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ट्रेनिंग मोस्टली गिवन टू द न्यू एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्यादातर ये न्यू एम्प्लॉयज को दी जाती है. बट इट डजंट मीन कि ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नहीं दी जाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी साथ साथ के साथ हमें भी चेंज होना होता है और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, नई नई चीजें आती रहती है, नई एप्लीकेशन आती है, डेवलपमेंट होती है. सो ऐसा भी होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जब हम कोई चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें उसे सिखाने के लिए कि उसे कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे यूज करना है, तो हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग देते हैं. बट नए एम्प्लॉयज को, जो न्यू एम्प्लॉयज हैं, उन्हें हमेशा ही मोस्टली हर केस में क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, न्यू है. सो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि यहाँ पे आपको वर्क कैसे करना है. इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय. कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जैसे जैसे हमारे एक बार नए एम्प्लॉयज आए, जब नेक्स्ट टाइम हम सिलेक्शन करेंगे तो उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देनी होती है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है हमें उसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी होती है सो दैट वो
अडॉप्ट कर सके और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके अपनी नॉलेज एंड एबिलिटीज़ को इंक्रीज करके। नाउ इनपुट ऑफ ट्रेनिंग। इनपुट ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या है? व्हाट आर द इनपुट्स, व्हाट आर यू गोइंग टू गिव टू योर एम्प्लॉयज, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या देने जा रहे हो, ट्रेनिंग में आप उन्हें क्या सिखाओगे। सो आपको क्या क्या चीजें उन्हें सिखानी होती हैं। सो फर्स्ट इज स्किल, यानी कि उन्हें स्किल प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि हमारे मैनेजर्स हैं अगर, तो उनको हम क्या लीडरशिप स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल की, इन सब स्किल्स की क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अच्छे से लीड कर सकें एक ग्रुप को, एक टीम को। सिमिलरली जो हमारे मैनेजर लेवल पे नहीं होते उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वर्क को कैसे अच्छे से परफॉर्म करें, कैसे अच्छे डिसीजन मेकिंग करें, कितने अच्छे से इफेक्टिवली हम वर्क करें। सो हमें स्किल जनरेट करनी होती है, स्किल डेवलप करनी होती है ट्रेनिंग के अंदर। इन ट्रेनिंग वेरियस स्किल आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय सच एज बेसिक स्किल, मोटर स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। वो जो भी आपकी स्किल्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी जॉब पे, यानी कि आप किस लेवल पे जॉब करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है। बट ट्रेनिंग का एक इनपुट क्या है कि हम स्किल को प्रोवाइड करते हैं। बेसिक स्किल यानी कि जो हर जॉब के लिए चाहिए। मोटर स्किल्स क्या होती है? उस बेसिक के साथ जो आप स्पेसिफाइड स्किल्स लेते हो, जो आपकी पोजीशन पे डिपेंड करती हैं कि आप कहां पे वर्क करोगे, किस लेवल पे वर्क करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल्स दी जाती हैं। देन स्किल के बाद हमारा सेकंड इनपुट क्या है? हम ट्रेनिंग में क्या देते हैं? एजुकेशन। उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर करते हैं, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें सिर्फ वर्क को डिफाइन नहीं करना होता कि आपको ये काम कैसे करना है, एज वेल एज वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी ये जो प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, ये प्रोसेस कैसे बेटर है, इन सब चीजों के बारे में उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करनी होती है, जो हम ट्रेनिंग की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। एटीट्यूड चेंज, बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी एटीट्यूड के बारे में भी आपको क्या दिया जाता है? नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। एटीट्यूड मीन्स जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तब आपका ऑर्गेनाइजेशन के टुवार्ड्स, उसमें जो काम करते हैं एम्प्लॉयज हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, अपनी जॉब के टुवार्ड्स क्या एटीट्यूड है आपका? पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, आप किस तरीके से उसके बारे में फील करते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। मीन्स जो जॉब आपको मिल रही है आप उससे सेटिस्फाई हो भी या नहीं, या फिर आपने जॉब सिर्फ करंटली अर्न करने के लिए किया है, आप जब भी जैसे ही जॉब में आ जाते हैं आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई भी करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एटीट्यूड को चेंज किया जाता है कि उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को जनरेट किया जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिलीफ जनरेट किया जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हम डिसीजन मेकिंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, ताकि हम क्या कर सके, जब भी जो भी हमारा एम्प्लॉय है आगे जब वो वर्क में जाए, हमारे वर्क प्लेस पे आए, सो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो वहां पे एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन कर सके। प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें सॉल्व कर सके। एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज को हम अच्छा मानते हैं, किस चीज को हम गलत मानते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस के एथिक्स को उनके अंदर ट्रेन किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना सही है, क्या करना गलत है, किन चीजों को हम फॉलो करते हैं, यानी कि कस्टमर के साथ कैसे हम बिहेव कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, हमें कितना पोलाइट रहना है, कितना अग्रेसिव हमें शो करना है। सो ये सब हमें एथिक्स उन्हें ट्रेन किए जाते हैं। सो ये हमारे क्या थे? इनपुट ऑफ ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग प्रोसेस, कि ट्रेनिंग प्रोसेस हमारी कंसिस्ट करती है 4 स्टेप्स को। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन एंड देन इवेल्युएशन। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मतलब होता है क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ट्रेनिंग की देने की जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि जब आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली वो आपका टाइम भी लेती है, एफर्ट्स भी लेती है और कॉस्ट भी लेती है। जैसे आपने नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया, सो अगर आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तभी आप ट्रेनिंग दोगे। अगर आपके एम्प्लॉय को जो है उसने पहले से कुछ कोर्सेज कर रखे हैं, उसे पहले से एक्सपीरियंस है, तो हमें वहां पे ट्रेनिंग देने की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। अगर हम वहां ट्रेनिंग देते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को वेस्ट करेंगे, इवन उसे 3 महीने बाद हमारी जॉब पे आना पड़ेगा। पहले ट्रेनिंग देंगे तो हम अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सही में हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। It is the first step of training process in which you try to assess or diagnose is there any problem or need of training in an organization or not। कि जब आपके नए एम्प्लॉयज आते हैं तब ये आप फाइंड आउट करने का ट्राई करते हो, उसकी नॉलेज के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे, आपकी स्किल उसकी टेस्ट करते हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसे ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, नीड है या नहीं। सिमिलरली जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप ये देखते हो कि क्या ये इससे फैमिलियर है या नहीं, या फिर वो इसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसका मतलब हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट वी नीड ट्रेनिंग फॉर द सॉल्यूशन सो दैट इट इज एनालाइज्ड, कि अगर हमें उस नई टेक्नोलॉजी को, उस वर्क को करने में कोई प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है. अगर हम उसे पहले से ही स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं सो हमें ट्रेनिंग पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती. Training is costlier program. It include huge amount of money and efforts and also it affect the turnover as well. कि आपको जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो ना तो वो बहुत कॉस्टलियर और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है उनके लिए, उन एम्प्लॉयज को जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो और वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहे होते, उसे आप सिर्फ ट्रेन कर रहे हो. सो ट्रेनिंग में क्या लगता है, टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है. सो हमें सोच समझ के ये डिसाइड करना चाहिए, उसकी नीड को एनालाइज करना चाहिए कि ट्रेनिंग की एक्चुअल में नीड है या नहीं है. उसी के बेस पे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. सो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, कि क्या हमें ट्रेनिंग की नीड है या नहीं. अगर है तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अदरवाइज हम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करती. सेकंड है डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब सेकंड हमारा क्या है कि हम डिजाइन करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम. अब हमने फर्स्ट में देखा कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं. मान लो हमारा आ गया कि ट्रेनिंग की नीड है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज उस टास्क को परफॉर्म करने में, इसका मतलब हमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. अगर हमें ट्रेनिंग की नीड है तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें उन्हें वो ट्रेनिंग कैसे देनी है ये डिजाइन करना. उस प्रोग्राम को, ट्रेनिंग जो भी प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग दोगे, उसे डेवलप करना, डिजाइन करना हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है. दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर इज अ टाइम टू डेवलप एंड एक्यूरेट एंड एडुकेट प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग. यानी कि अगर हमें ये पता चल गया है कि हमें ट्रेनिंग देनी है क्योंकि प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, सो हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम एक अच्छा एक्यूरेट, जो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके, जो टास्क परफॉर्म करने में एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे सॉल्व करने वाला एक अच्छा एक्यूरेट प्रोग्राम बनाए ट्रेनिंग के लिए. इन दिस वी डिसाइड. अब इसमें हम क्या क्या डिसाइड करते हैं जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हु आर द ट्रेनीज, यानी कि किसको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन कौन से एम्प्लॉयज ट्रेनिंग लेंगे, नए एम्प्लॉयज होंगे, पुराने एम्प्लॉयज होंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे, किन्हें ट्रेनिंग देनी है. सो ये हम किस में डिसाइड करते हैं, डिजाइन करते टाइम प्रोग्राम को. सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, हु आर द ट्रेनीज, यानी कि किसे ट्रेनिंग देनी है, किसे नीड है ट्रेनिंग देने की. जो कोई भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है, लेबर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, हेड हो सकता है. देन सेकंड हम क्या डिसाइड करते हैं, हु आर द ट्रेनर्स, कि इनको ट्रेनिंग देगा कौन, जिन्हें हमें ट्रेनिंग देनी है वो नए एम्प्लॉयज हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जिनको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उन्हें कौन ट्रेनिंग देगा ये भी हम यही डिसाइड करते हैं. सो कौन कौन दे सकता है ट्रेनिंग, आपके जो इमीडिएट सुपरवाइजर हैं, यानी कि जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो उससे ऊपर जो लेवल है उसके जो सुपरवाइजर हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. आपके को वर्कर्स, यानी कि जो आपके सेम लेवल पे काम करते हैं लेकिन उन्हें ये वर्क आता है और आप उसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं. आउटसाइड कंसल्टेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से हमने किसी को बुलाया है, गाइड करता है और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है. फैकल्टी मेंबर्स एट यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपके जो फैकल्टी मेंबर्स जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके टीचिंग के रिगार्डिंग, एकेडमिक के रिगार्डिंग, वो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. देन थर्ड डिसीजन हमारा होता है व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग. हमने देख लिया कि किसको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग कौन देगा और किस लेवल पे देनी है, ये भी हम डिसाइड करते हैं. जब भी हम ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं, ट्रेनिंग के प्रोग्राम को, तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे ट्रेनीज हैं उन्हें किस लेवल की जरूरत है. यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक नॉलेज होती है लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे, तो उन्हें हमें बेसिक लेवल की ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें हम फिर अदर लेवल की ट्रेनिंग देते हैं. सो हमारे उनके मीन्स उनकी नॉलेज पे, एबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि हमें किस लेवल की उन्हें ट्रेनिंग देनी है. हमारी जॉब पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जॉब को कैसे लेवल की रिक्वायरमेंट है. सो हमारे 3 लेवल होते हैं कि हमें बेसिक लेवल, यानी कि हमें सिर्फ समझाना है कि जॉब कैसे करनी है, सिंपल उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम बेसिक लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. स्किल डेवलपमेंट क्या होता है कि उसके अंदर उन्हें एक तरीके से स्पेशलाइज्ड बना देना. जो भी आपने बेसिक में तो क्या है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो. स्किल डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, उसके अंदर आपकी मेंटेन करना, एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी है. जैसे मैनेजमेंट में हम लीडरशिप स्किल को, डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं. सो स्किल में उसे स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए. देन ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी की ट्रेनिंग क्या होती है, ये हमारा सबसे बड़ा लेवल होता है जिसमें हम उन्हें बेस्ट बना देते हैं. यानी कि इस केस में ये सबसे बेस्ट है, यहाँ पे वो इतनी स्किल हम उसमें डेवलप कर देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द क्वालिफाइड बन जाते हैं उस स्किल के लिए. सो ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है.
फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेनिंग कैसे देंगे, ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे। जो डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कितना मनी अवेलेबल है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें कैसे ट्रेनिंग देंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड कर लिया कि किसे ट्रेनिंग देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है और कौन देगा। सो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि जो आपने प्लान बनाया है उसे आप एग्जीक्यूट कर देते हो, एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो उन एम्प्लॉयज को जिनको आपने डिसाइड किया था कि इन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विच एक्चुअली द प्रोग्राम विच इज डिजाइंड ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप इज इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो सेकंड स्टेप में हमने डिजाइन किया था, प्लान किया था, उसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं इस लेवल पे। इन दिस द प्रोग्राम विच इज डिजाइन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप इज एग्जीक्यूटेड एंड द ट्रेनर्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इन बेस्ट वे सो दैट बेस्ट रिजल्ट कैन बी गेन। यानी कि जो हमने ट्रेनर्स बनाए थे, यानी जिन्हें ट्रेनिंग देनी थी, जो ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे, वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें सिखा सकें, ताकि जो भी हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अच्छे से आगे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर सकें। सो जो भी हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि ट्रेनीज को बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनकी बेस्ट स्किल डेवलपमेंट कर सके, ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से वर्क करें। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं हमारी ट्रेनिंग के प्रोग्राम को। और हमारा लास्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि जो प्रोग्राम आपने इंप्लीमेंट किया है, अब आप उसे इवैल्यूएट करते हो कि वो कितना सक्सेसफुल रहा या फिर वो फेल हो गया है। इन विच द प्रोग्राम विच इज इंप्लीमेंटेड एंड डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इवैल्यूएटेड। यानी कि जो आपने डिजाइन किया था और एग्जीक्यूट किया है अपने ट्रेनर्स के ऊपर, उनको आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, उसकी स्टडी करते हो कि वो कितना सक्सेसफुल रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, क्या वो सोल्व हो गई, क्या अब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो इफेक्टिवली और स्मूथली वर्क कर सकते हैं या नहीं। इन दिस इट इज सीन दैट डज द वर्क हैपन अकॉर्डिंग टू द डिजायर और नॉट। यानी कि अब क्या काम हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग, जो हमने विश किया था उस तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर वो हमारी विश के अकॉर्डिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहा। अदरवाइज हमने क्या है, फेलियर को फेस किया है और नेक्स्ट टाइम हमें उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी होंगी, कुछ चेंजेस करने होंगे, ताकि हम अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। इन दिस सक्सेस ऑफ प्रोग्राम इज इवैल्यूएटेड एंड ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड और नॉट। यानी कि हम ये देखते हैं कि क्या हमारा जो ट्रेनिंग थी उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है या नहीं। अगर वो पूरा हो गया तो वो सक्सेसफुल है और फ्यूचर में हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होगी। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। अब जब भी आप इवैल्यूएशन करते हो तो कुछ प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होता है। फर्स्ट इज इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट मस्ट बी क्लियर अबाउट द गोल एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। कि जब वो उसकी स्टडी करने जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो उसको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम इवैल्यूएट क्यों कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट निकालना है। वो गोल और ऑब्जेक्टिव उसे पता होना चाहिए इवैल्यूएशन का। और इवैल्यूएशन का गोल क्या होता है, ये देखना कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। इवैल्यूएशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार हमें इवैल्यूएशन करनी चाहिए। अगर हमने एक बार एक प्रोग्राम की इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दी है तो हमें ऐसा नहीं है कि उसमें लॉन्ग ब्रेक लेके हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इवैल्यूएशन हमें हर प्रोग्राम की करनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस वे में करनी चाहिए। इवैल्यूएशन मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि जितनी भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी इवैल्यूएशन आप इकट्ठे कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, जो भी उनकी स्पेसिफिकेशंस थी, वो कैसे डिफरेंशिएट करते थे, उसके बेस पे उनकी इवैल्यूएशन करनी चाहिए। इवैल्यूएशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड डिसाइडेड। यानी कि इवैल्यूएशन किस बेस पे आप करते हो कि पहले जो आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया था या फिर जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हमें ये स्टैंडर्ड चाहिए, इसीलिए हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमने वो ट्रेनिंग, अगर हम वो स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब हमारी इवैल्यूएशन क्या है, अच्छी है, हम सक्सेसफुल रहे। तो इवैल्यूएशन किसके बेस पे की जाती है, जो हमने पहले से स्टैंडर्ड फिक्स किया था। रियलिस्टिक टारगेट डाटा मस्ट बी सेट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ईच फेज। और जब भी आप इवैल्यूएशन करते हो तो आप हमेशा रियलिस्टिक डाटा को ही लेके चलते हो, रेशनल माइंडसेट लेके चलते हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं लेके चलते जो फुलफिल हो ही नहीं सकते, हमेशा रियलिस्टिक लेके चलते हो टारगेट्स। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.